यूपी ग्राम पंचायत चुनाव 2026 का दोस्तों ऐलान बहुत पहले हो चुका था और इसकी तैयारियां अब बहुत ही जोरों शोरों से चल रही है। दोस्तों कल यानी कि नवंबर माह के स्टार्टिंग में ही उत्तर प्रदेश चुनाव आयोग ने एक बड़ी अपडेट, आप प्रधानी को चुनाव लड़ रहे हो, आप बीडीसी को चुनाव लड़ रहे हो या आप जिला पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ रहे हो, एक बहुत बड़ा अपडेट दे दिया है। अब दोस्तों तैयारियां इतनी तेजी से चल रही क्योंकि अभी अभी आपका नवंबर स्टार्ट हो चुका है, नवंबर दिसंबर, और इसके बाद मार्च या अप्रैल में चुनाव होने हैं। तो इस वजह से तैयारियां बहुत तेजी से चल रही हैं और एक नया नोटिफिकेशन जारी किया गया है चुनाव आयोग की तरफ से, और उस नोटिफिकेशन में यह निर्धारित किया गया है कि जब आप प्रधानी का चुनाव लड़ते हैं, बीडीसी का चुनाव लड़ते हैं, जिला पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ते हैं, तो एक व्यक्ति को, जो भी कैंडिडेट होगा, उतने उससे चुनाव में कितने रुपए खर्च करने हैं। ऐसा नहीं कि आप बहुत अनाप शनाप पैसा खर्च करें, क्योंकि जब भी चुनाव होते हैं तो चुनाव आयोग इस पर एक लिमिट लगाती है, रोक लगाती है कि ऐसा नहीं आप बहुत ज्यादा चुनाव प्रचार में पैसा खर्च करें। तो एक लिमिट होती है, उस लिमिट के अंदर ही आपको चुनाव प्रचार में अपना पैसा खर्च करना होता है। तो पूरा डिटेल आ चुका है। तो अगर आप भी उत्तर प्रदेश से हैं और यूपी ग्राम पंचायत चुनाव 2026 में इंटरेस्टेड हैं, उत्तर प्रदेश ग्राम पंचायत 2026 के लिए तैयारियां कर रहे हैं, तो आपको ये जानना बेहद जरूरी होगा। तो हेल्प इन हिंदी चैनल, जो कि हमारा चैनल आप वॉच कर रहे हैं, इसे सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर मैं इसी प्रकार की जानकारी आपको लगातार देता रहता हूं और 2026 से संबंधित चुनाव पल पल की अपडेट मैं आपको दूंगा। कोई भी नोटिफिकेशन जारी होगा, कुछ भी जारी होगा, आपको इस चैनल पर जरूर मिलेगा। आप इस वजह से इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। तो आज का जो डिटेल है, क्या पूरा डिटेल आया है, उसे हम समझाने के लिए आपको डायरेक्टली चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो दोस्तों देख पा रहे होंगे कंप्यूटर स्क्रीन पर यूपी पंचायत चुनाव, ग्राम प्रधान से लेकर जिला पंचायत अध्यक्ष तक इतने खर्च कर सकेंगे रुपए। देखिए पूरी डिटेल। तो ये पूरा दोस्तों यहाँ पर आर्टिकल नवभारत टाइम्स ने छापा है। कल क्या डेट क्यों अपडेट आया था। अगले साल यानी 2026 में यूपी पंचायत चुनाव होना है। अभी से सभी दावेदार अपनी फील्डिंग सेट करने में जुटे हुए हैं। इस बीच उत्तर प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग ने एक आदेश जारी किया है। इसमें ग्राम पंचायत सदस्य से लेकर जिला पंचायत सदस्य के लिए खर्चा निर्धारित किया गया है। इसमें नामांकन पत्र शुल्क, जमानती राशि और कुल चुनाव में कितना खर्च सकते हैं तय किया गया है। साथ ही पहले समस्त आदेशों को निरस्त कर दिया गया है। आयोग की ओर से जारी आदेश में बताया गया है कि सदस्य ग्राम पंचायत पद के लिए सामान्य उम्मीदवारों को नामांकन पत्र 200 रुपए रखा गया है। तो सदस्य ग्राम पंचायत पद मतलब बीडीसी जो होते हैं, उनकी नामांकन की जो फीस होगी 200 रुपए रखी गई है। साथ ही जमानत राशि 800 रुपए जमा करनी होगी। कुल मिलाकर 200 रुपए आपका नामांकन फीस, 800 रुपए आपकी जमानत राशि में 1000 रुपए आपके लगभग खर्च होंगे। वहीं अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग और महिला उम्मीदवारों के लिए यह राशि क्रमशः 100 रुपए और 400 रुपए की गई है। अगर आप दोस्तों ओबीसी, SC, ST या महिला हैं तो आपको मात्र 500 रुपए ही खर्च करने होंगे। मतलब कि नामांकन की शुल्क की फीस 100 रुपए और जमानत राशि आपके लिए 400 रखी गई है। वहीं बात करें ग्राम प्रधान पद के लिए नामांकन पत्र शुल्क 600 रुपए और जमानत राशि 3000 रुपए रखी गई है। ये भी बहुत बड़ा अपडेट है। वहीं बात कर लें दोस्तों प्रधानों के लिए, जो भी प्रधान के कैंडिडेट है, जो प्रधान उम्मीदवार हैं, उनके लिए दोस्तों नामांकन पत्र शुल्क आपका 600 रुपए और जमानत राशि 3000 रुपए रखी गई है। वहीं आरक्षित उम्मीदवारों के लिए 300 रुपए और 1500 रुपए रखी गई है। चुनाव में उम्मीदवार अधिकतम 1,25,000 खर्च कर सकेंगे। दोस्तों देखिए बीडीसी का जो चुनाव होता है ना, उत्तर प्रदेश बीडीसी का चुनाव है, उसके लिए तो नामांकन शुल्क रखा गया 200 रुपए रखा गया है। वहीं जमानत राशि 800 रुपए रखी गई है। लेकिन अगर आप ओबीसी, जनरल, ओबीसी, SC, ST या महिला है तो आपके लिए आधा आधा हो जाता है। मतलब कि जमानत राशि आपकी 400 रुपए और नामांकन शुल्क 100 रुपए हो जाएगा। वहीं बात करें उत्तर प्रदेश में जो पंचायत चुनाव 2026 में होने हैं, ग्राम प्रधान की जो फीस होगी, जब आप नामांकन करने जाते हैं, पर्चा भरने जाते हैं, तो वहां पर जो पर्चा भरने की फीस, रजिस्ट्रेशन फीस जिसे बोलते हैं, जिसे नामांकन फीस बोलते हैं, वो आपकी दोस्तों 600 रुपए सरकार ने निर्धारित की गई है। वहीं पर जमानत राशि भी लगती है तो दोस्तों 3000 रुपए रखी गई है। नामांकन शुल्क 600 रुपए, जमानत राशि 3000 रुपए। वहीं अगर आप ओबीसी, महिला, SC, ST या अन्य पिछड़ा वर्ग वगैरह से आते हैं तो आपको इस पर भी छूट मिलेगी, मतलब कि 50% की। जहां पर जमानत राशि जनरल के लिए 600 थी, वहां पर आपको 300 रुपए देना होगा। और जहां पर आपकी नामांकन फीस 600 रुपए थी, उस वहां पर 300 देना होगा। और जो आपको जमानत राशि 3000 रुपए थी, वो वहां पर 1500 रुपए ही आपको देनी होगी। और वहीं एक बड़ा अपडेट और है, आप टोटल चुनाव में मात्र 1,25,000
मैक्सिमम अधिकतम ही खर्च कर पाएंगे। इससे अगर ज्यादा आप खर्च करते पाए गए तो आपके प्रति कानूनी कार्रवाई हो सकती है, जो कि सरकार का नियम है। आप भी जानते हैं गांव देहात में इतना पैसा बहुत सारा खर्च होता है, बट जो सरकार के रूल्स है रेगुलेशन है वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये तो दोस्तों बात हो गई बीडीसी और प्रधान के चुनाव के। बात कर लेते हैं सदस्य जिला पंचायत। जो जिला पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ेंगे उनके लिए क्या फीस रखी गई है। सदस्य क्षेत्र पंचायत के लिए सामान्य उम्मीदवारों के लिए 600 रुपए नामांकन शुल्क, जमानत राशि 3000 रुपए, आरक्षित वर्ग के लिए नामांकन शुल्क 3000 रुपए और जमानत राशि 1500 रुपए रखी गई है। सदस्य जिला पंचायत पद के नामांकन शुल्क 1000 रुपए, जमानत राशि 8000 रुपए रखी गई है। इसके अलावा अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग और महिला उम्मीदवारों के लिए यह शुल्क 500 और जमानत राशि 4000 रुपए रखी गई है। और लगभग इसमें 2.5 लाख रुपए से आप ज्यादा खर्च नहीं कर पाएंगे। प्रमुख क्षेत्र पंचायत जो ब्लॉक प्रमुख दोस्तों बनते हैं उनका भी यहाँ पर डिटेल दिया गया है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इनकी भी नामांकन शुल्क 2000, जमानत राशि 5000 रुपए रखी गई है। आरक्षित वर्गों में 50% का यहाँ पर छूट दी गई है। इस पद के उम्मीदवार 3,50,000 रुपए तक खर्च कर सकेंगे। जिला पंचायत अध्यक्ष पद के नामांकन शुल्क 3000, जमानत राशि 25,000 और आरक्षित वर्ग के लिए 50% की छूट भी दी गई है। तो ये एक बड़ा अपडेट था दोस्तों हमारे पास, तो मैंने सोचा आप हमारे जितने भी व्यूवर्स हैं उन सभी को बता दूं। तो दोस्तों ये पूरा डिटेल आ चुका है कि आपका नामांकन फीस कितनी लगेगी, जमानत राशि कितनी लगेगी जब आप पर्चा भरने जाएंगे। आप प्रधानी के भरें, बीडीसी के भरें, या जिला पंचायत सदस्य का भरें, या जिला पंचायत का भरें, या आपका ब्लॉक प्रमुख का भरें। तो ये एक बड़ा अपडेट जो था चुनाव आयोग की तरफ से जारी किया गया था, वो मैंने आपको बताने की कोशिश की है। अगर आपको हमारी ये जानकारी पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें और इस वीडियो को शेयर कर दें उन सभी भाइयों के साथ जो चुनाव लड़ना चाहते हैं। आपके गांव में जो चुनाव लड़ना चाहता है उसका डिटेल ये जरूर भेजें जिससे उसे पूरी सटीक जानकारी मिल सके। चैनल हेल्थ हिंदी को जरूर सब्सक्राइब कर लें। ऐसी अपडेट पाने के लिए मैं पल पल की अपडेट आप लोगों को देता रहूंगा। चुनाव से संबंधित कोई भी इन्फॉर्मेशन आएगी आपको सबसे पहले हेल्थ हिंदी चैनल पर मिलेगी। और साथ ही साथ आपको चुनाव के दौरान कौन कौन से दस्तावेज बनवाने हैं, कैसे फॉर्म भरना, ये भी अगर आप सब जानना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। हम पूरा डिटेल आपको बता देंगे जिससे आपको प्रॉपर तरीके से सारी चीज़ें समझ में आ जाए। तो आप एक बार कमेंट जरूर करें। आप हमें इंस्टाग्राम, फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। सभी के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।